राजस्थान के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ई लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन सुविधा अब जल्द शुरू करने जा रहा है। अब लोगों को वाहन चलाते वक्त लाइसेंस और आरसी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने मोबाइल में ही एक लिंक के जरिए सारे दस्तावेज रख सकेंगे। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। 1 अप्रैल से प्रदेश भर में ई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे समय भी बचेगा और लोगों को आर्थिक फायदा भी होगा। प्रदेश में परिवहन विभाग अब दिन प्रतिदिन नए नवाचार कर रहा है। जो कमिश्नर हैं मनीषा अरोड़ा, वो लगातार सभी, क्योंकि सरकार की ओर से जो घोषणाएं की गई थी उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और किस तरह जो है आगे बढ़कर जो है परिवहन विभाग आम जनता को कैसे सुविधाएं दे सकता है, उसी के लिए 1 अप्रैल से शुरू होने वाले ई लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है उसके बारे में हम जानेंगे। और भी कई सवाल हम इनसे पूछेंगे और जानेंगे किस तरह जो है इन दिनों परिवहन विभाग काम कर रहा है। मैम, ई लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन की बात आई और कई राज्यों में, 1-2 राज्यों में शुरू भी हुआ, लेकिन राजस्थान में अब शुरू होने वाला, और किस तरह इसमें नवाचार आप लोग कर रहे हैं? राज्य सरकार की जो अंतरिम बजट घोषणा थी अभी, उसमें दिनांक 1/4/2024 से आमजन को राहत देने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली जारी होंगे। तो इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारी कर ली है। इसकी प्रक्रिया के लिए हमने एक एसओपी भी जारी की है। तो अब परिवहन कार्यालयों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो जैसे ही आपका अप्रूव हो जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस, तो आवेदक के नॉर्मल मोबाइल पे, उसमें कोई स्मार्ट मोबाइल की भी आवश्यकता नहीं है, स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है, तो उसके मोबाइल पे मैसेज के ज़रिए एक लिंक आएगा और उस लिंक में उसको आधार कार्ड की तर्ज पर प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध हो सकेगा। मैम, ये अब क्योंकि राजस्थान में शुरू होने वाला है, आम जनता को इससे काफ़ी हद तक सुविधाएं मिलेगी और आपके जो डिपार्टमेंट में भी कई, जैसे आरटीओ ऑफिस में भीड़ भी कम हो जाएगी और सारी चीज़ें ये रहेगी आम जनता को। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, जैसे स्थानीय पुलिस को, क्योंकि लोग मांगते हैं कि लाइसेंस लाइए, ये लाए, तो वो कैसे आप लोग वहाँ तक चीज़ें होंगी इसमें भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उन्होंने एसओपी जारी की हुई है जिसमें सभी प्रवर्तन एजेंसियां जो हैं उनको एम परिवहन और डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट सेव्ड होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उनको मान्यता देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो अब जैसा कि आपने फरमाया, आमजन को बहुत सुविधा होगी। तो अब जब आपके पास लिंक आ जाएगा एक पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप चाहे उसको घर पे प्रिंट निकालिए, चाहे बाजार में जाके कहीं से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं, और राज्य में जितने भी ई मित्र केंद्र हैं उन पे जाकर आमजन उसका प्रिंट ले सकते हैं। और इसके अलावा राज्य सरकार के निर्देश पे सभी परिवहन कार्यालयों में भी कुछ कियोस्क लगाए जा रहे हैं ई मित्र के, जिनमें सेल्फ डिस्पेंसिंग कियोस्क हैं, वो सेल्फ सर्विस कियोस्क हैं। उसमें अगर आप अपना डेटा फीड करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, और ताकि आपके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का प्रिंट कोई और नहीं ले सके। तो ओटीपी आने के बाद अगर आप उसको फीड करते हैं तो आप इन मशीनों से भी अपना प्रिंट ले सकते हैं। तो ये पूरे जो प्रोसेस है इसको बहुत सुविधाजनक बना दिया है। पहले जो समय लगता था स्मार्ट कार्ड लेने के लिए, कई बार कुछ दिनों का टाइम लग जाता था, परिवहन कार्यालय में जाकर लेना पड़ता था। अब जब ये आपके पास लिंक उपलब्ध हो जाएगा और आपके प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में आपके मोबाइल पे ही आ जाएगा, तो आपके पास सुविधा होगी कि आप कहीं से भी इसको किसी भी समय तत्काल निकाल सकते हैं। मैम, एक बात और इसमें ये कि 200 रुपये आम लोगों को कम देने पड़ेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि 200 रुपये बहुत मायने रखते हैं। हाँ, स्मार्ट कार्ड की फीस थी 200 रुपये, तो वो आमजन के लिए बचत हो जाएगी और इससे होने वाला जो राजस्व हानि कहेंगे वो राज्य सरकार वहन करेगी। मैम, जब से आप सीट पर आए लगातार इसी तरह जो है नए नए नवाचार आपके यहाँ हो रहे हैं, और उसी तरह पर मैम अब रेवेन्यू की अगर बात करें, क्योंकि शायद चौथा ये डिपार्टमेंट है सरकार को बड़ा जो रेवेन्यू देता है, बहुत बड़ा, तो ऐसे में अब तक कहाँ तक ये गई, क्योंकि 7,000 करोड़ के आसपास का इस बार आपको टारगेट दिया गया सरकार? जहाँ तक नवाचारों की बात है, ये नवाचार परिवहन विभाग के नहीं है। ये सारी गतिविधियाँ जो हो रही हैं ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उच्च अधिकारियों के निर्देशों पे और बजट घोषणाओं की पालना में हम लोग कर रहे हैं।
और राजस्व का जो लक्ष्य हमें दिया गया है वो 7100 करोड़ का दिया गया है और निश्चित ही परिवहन विभाग की पूरी टीम लगी हुई है। हम इस टारगेट को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैम एक अंतिम सवाल ये कि आम कई ऐसे रूट्स हैं जहां पर अभी भी बसें नहीं पहुंचती हैं, तो ऐसे में जो सरकार की ओर से घोषणा की गई थी, क्या उस पर अब तक क्या स्थिति है, कहां तक काम आगे बढ़ा है, जो नए रूट देने की बात थी? नए रूट तो सर्वे के बाद जब भी कोई प्रस्ताव आता है उसकी जांच करके और खोल दिए जाते हैं। रूट खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रूटों पे वैध गाड़ियां चलें, उनके परमिट सही हों, वैध हों, वो ज़्यादा आवश्यक है। तो निश्चित ही जहाँ पर भी कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने के लिए विभाग काम कर रहा है। तो देखिए, ये थे परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1 अप्रैल से लागू होने वाली ई लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा से आमजन को कहीं ना कहीं फायदा होगा और निश्चित रूप से जो 200 रुपए की फीस स्मार्ट कार्ड बनाने में लगती थी, समय खराब होता था, उस समय में भी बचत होगी और आर्थिक रूप से भी आम आदमी को जो है वो फायदा होगा। मुबारिक खान, NDTV, जयपुर।